हेलो डियर डिवाइन सोल्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी इस सेपरेशन फेस के पेन को कम करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है सरेंडर भाव में आना। सरेंडर का मतलब है समर्पण करना। समर्पण किसको? समर्पण करना पूरी तरह से डिवाइन को, उस हायर पावर को जो आपकी इस जर्नी को चला रहा है। एक्चुअली सरेंडर का मतलब होता है सारी ही एफर्ट्स, जो भी टिप्स ट्रिक्स आप अपना रहे हैं कि कैसे भी करके आपके ट्विन आपकी लाइफ में बने रहें या वो कैसे भी करके वापस आ जाएं, आपका ये सेपरेशन उनसे ख़त्म हो जाए। ये सारी ही आपकी जो भी एफ़र्ट्स हैं, चाहे वो आप फिज़िकल रियलिटी में कर रहे हैं या फिर मेंटली किसी भी तरह से आप अपनी जो भी एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया भगवान से कि अब ये जर्नी मैंने आपको सौंप दी और एक जगह आप बैठकर रो रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि अब मुझे आगे और क्या करना चाहिए कि मेरा ट्विन वापस आ जाए। जब आप पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, इसका मतलब है कि आपने सारी ही अपनी एफ़र्ट्स को, अपने सेपरेशन को ख़त्म करने की बजाय आप अपनी हीलिंग पे, अपने एवोल्यूशन पे सारी एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं। दूसरा है, आपको जो ये सेपरेशन का समय मिला है या ये जो पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने देना। कई बार हम अपने चीज़ों को, अपने इस पेन को, तकलीफ़ को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग तरह से उसे डाइवर्ट कर देते हैं। ये जो पेन है आपका, जो आप महसूस कर रहे हैं सेपरेशन फेज़ में, यही एक तरह से आपके लिए दवा का काम करता है। जब आप अपनी उस डार्कनेस को फील करते हैं, जब आप अपनी उस खालीपन को इस हद तक एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तभी आपके अंदर में एक खोज चालू होती है उस डिवाइन लाइट की, उस लाइट की जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है अभी इस समय, जब आप इस पेन को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अगर इस पेन को आप किसी भी तरह से सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी इनर सेल्फ तक, इनर लाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा जो इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अपने अंदर जाना, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना, अपने अंदर जाने की पूरी कोशिश करना, जहां आप अपने अंदर जाकर के एक डिवाइन से अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं। और ये कनेक्शन इसलिए नहीं होता कि आप अपने सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं या अपने काउंटर पार्ट से यूनियन में आना चाहते हैं, बल्कि जो आपकी सोल का एक ट्रू डिज़ायर होता है, ट्रू पर्पस होता है, अपने इवोल्यूशन को हासिल करना। ये आपकी एफर्ट्स सारी उसी डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी आउटर रियलिटी में ही बने रहेंगे और सारी एफर्ट्स, सारा अपना दिल दिमाग इसी पे लगा देंगे कि कैसे भी करके मेरे पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट आए, ये आप अपने साथ अपनी खुद की जर्नी को डिले कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ में, अपनी असेंशन में खुद ही रुकावट बन रहे हैं। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये मिली ही आपको इसलिए है कि आपकी सोल इस पॉइंट पर आ चुकी है जहाँ वो क्रेव करती है एक हायर पर्पस के लिए जीना और अपनी ट्रूएस्ट, प्योरेस्ट, ऑथेंटिक सेल्फ में आना। आप जब पूरी तरह से अपना दिल दिमाग खोल करके अपनी सोल के ट्रू पर्पस को जानने में लग जाते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है और आप एक तरह से अवेयरनेस में आते हैं, डीप अवेयरनेस। नेक्स्ट चीज़ जो आपके सेपरेशन के पेन को कम कर सकती है, वो है लेट गो करना। लेट गो करना उन सारे ही लोगों को, सिचुएशंस को, एनर्जीज़ को, अपने ट्विन फ्लेम को, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आप जब तक उन चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, आप जीवन में अपने आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप उन्हीं चीज़ों में, अपनी पास्ट की चीज़ों में अटके रह जाएंगे। एक स्टकनेस की एनर्जी क्रिएट होगी क्योंकि हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना। एक तरह से सेपरेशन में हम यही करते हैं कि हम चाहते हैं कि कैसे भी करके हम अपने काउंटर पार्ट को वापस अपनी लाइफ में ले आए। एक गो विद द फ्लो की एनर्जी से ऑपरेट ना करते हुए हम चाहते हैं कि हमारा ट्विन कैसे भी हमारी लाइफ में बना रहे। हम उसकी एक्शंस को, उसके थॉट्स को मैनिपुलेट करते हैं या फिर हमारे आसपास के लोगों को भी कई बार हम जाने अनजाने मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी तरह से जो हमारी आउटर रियलिटी है उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करना,
ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है अपनी इस जर्नी में, इस सेपरेशन फेज़ में, वो है कंप्लेन करते रहना। अपनी एक हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, शिकायतें करते रहने की जो हैबिट होती है, जो हमें पेन और सफरिंग्स मिले हैं, जो डार्कनेस हम इस जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं, उससे कंप्लेन करने की आदत। क्योंकि ये जर्नी बहुत ही पेनफुल है, सफरिंग से भरी है, चैलेंजेस हैं इसमें, तो कई बार हम इस जर्नी को ही पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि ये जर्नी हमें अपने ट्रू सेल्फ से मिलने का एक मौका है, तो हमें इस जर्नी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी लग सकता है आपको कि इस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, लेकिन जो कीमत आप अभी चुका रहे हैं वो आपके सोल की डिज़ायर है अपने ट्रुथ को एक्सपीरियंस करने की। हमारी सोल ने ही चूज़ किया है इस जर्नी को। अगर आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सोल से अलाइन नहीं हो पाए हैं। आपकी सोल कुछ और चाहती है और आपका 3D सेल्फ कुछ और। आप इस जर्नी को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं अपनी ग्रोथ के, अपने एवोल्यूशन के। नेक्स्ट है कि आपको बिना किसी रिटर्न के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सभी को प्यार देना है। ये जर्नी हमें ट्रूएस्ट सेंस में अनकंडीशनल लव करना सिखाती है, जहाँ हमें वापसी की चाहत नहीं है, ना अपने ट्विन फ्लेम से, ना किसी और से इस 3D रियलिटी में। अगर अभी भी आप अपने प्यार के बदले किसी से कुछ चीज़ की आशा रखते हैं रिटर्न में, तो समझिए कि आपकी जर्नी, ये ट्विन फ्लेम जर्नी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। क्योंकि ये बेसिस है इस जर्नी का। जहाँ अगर आपने अनकंडीशनल लव करना नहीं सीखा है तो आपकी कॉन्शियसनेस किसी भी तरह से एक्सपेंशन में नहीं आ पाएगी, और ना ही ये सेपरेशन कॉन्शियसनेस से यूनिटी कॉन्शियसनेस की तरफ जा सकेगी। जब आप अपनी एनर्जीज़ को आउटवर्ड डायरेक्शन की बजाय इनवर्ड लेकर के जाते हैं, यानी अपनी लाइफ में आउटसाइड हो रही चीज़ों को छोड़ करके आप जब अपने अंदर में कंसंट्रेट करते हैं कि आपका जो अपना इनर वर्ल्ड है उसके अंदर क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं, वहाँ क्या चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट क्रिएट करता है। अपनी एनर्जीज़ को इनवर्ड लेकर के जाना मतलब अपने अंदर अपना फोकस क्रिएट करना। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बट ये नामुमकिन नहीं है। आप जब अपने अंदर की दुनिया को या अपने अंदर क्या कुछ चल रहा है उसे महसूस करने लगते हैं, तो आपकी ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है और यहाँ आप एक डीप अवेयरनेस की स्टेट में आते हैं, जहाँ आप अपनी खुद की चीज़ों को बहुत बहुत गहराई से समझ पाते हैं। और कई बार आप खुद ही शॉक्ड रह जाते हैं ये जानकर कि आपके अंदर ऐसा कुछ भी है। एक बार आपने अगर अपने आप से एक डीप कनेक्शन बिल्डअप कर लिया तो समझिए ये एक डिस्कवरी के जैसा है, जहां आप खुद को रीडिस्कवर कर पाएंगे। आप अपने आप को महसूस करके बहुत आश्चर्यचकित फील करेंगे कि आपके अंदर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, और ये दोनों ही हो सकता है, कुछ बुरी बातें और कुछ अच्छी चीज़ें, आपके बैड हैबिट्स एंड ऑल्सो योर ग्रेटेस्ट पावर्स। सो जब आप अपने अंदर गहरा उतरते हैं तो आप अपने आप को एक नई तरीके से, नई सोच समझ, एक नए अवेयरनेस के साथ, एक नई अप्रोच के साथ पहचान पाते हैं। नेक्स्ट जो आपको इस सेपरेशन फेज़ में काफ़ी हद तक मदद करता है वो है आपका एक अनडिनाइबल, अनब्रेकेबल फेथ ऑन दैट हायर पावर, ऑन द डिवाइन। अगर आप नास्तिक भी हैं, आप को नहीं भरोसा है कि इस तरह की कोई शक्ति हो भी सकती है जिसे हम भगवान, खुदा या किसी भी अलग नाम से पुकारते हों, अगर आप इस तरह से कुछ महसूस करते भी हैं तो भी जान लीजिए कि ये जर्नी आपको यकीनन इस बात का एहसास, इस बात से रूबरू ज़रूर करवा देती है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी इस जर्नी को, आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। और ये आप खुद ही एक्सपीरियंस करते हैं, बाहर से कोई आकर आपको नहीं बताएगा, आपको खुद इंटरनल ये एहसास होगा। आपकी लाइफ में, आपकी आसपास हो रही घटनाओं से आप समझ पाएंगे कि कोई शक्ति है जो आपको इस जर्नी में आगे पुश कर रही है। चाहे आप यूनिवर्स कहें, उसे भगवान कहें, खुदा कहें या किसी भी नाम से पुकारें। सो आप धीरे धीरे इस जर्नी में आपका ट्रस्ट बढ़ता चला जाता है उस हायर पावर पे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चैलेंजेस को, पेन को महसूस करते हैं,
और जिस भी समय आप चाहते हैं या आपको लगता है कि अब इस जर्नी को मुझे छोड़ ही देना है, और उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा कि आप चाह कर भी इस जर्नी को क्विट नहीं कर पाएंगे। बाहरी दुनिया से जुड़ना, बाहरी लोगों से जुड़ना, या फिर अपने चीज़ों को बाहर सर्च करते रहना, आपके मन में जो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस चल रहे हैं उसको बाहर उनके आंसर्स को ढूंढते रहना, या फिर अपने ट्विन फ्लेम के लिए बाहर इस 3D रियलिटी में उनके पीछे चेस करते रहना उन्हें, ये सारी चीज़ें छोड़ करके जब हम अपने इनवर्ड, अपने अंदर जाते हैं, अपने आप से कनेक्शन, अपने उस डिवाइन हायर पावर से जब अपना कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तब आपके अंदर में एक मेजर शिफ्ट आता है। इस जर्नी में एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में बने रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है रिसेप्टिव होना। जैसे जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। जब हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस में एक्सेप्टेंस में नहीं आकर के उन चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, उन्हें चेंज करना चाहते हैं, जो चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं, हो रही हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और यूनिवर्स को तो अपना काम करना ही है, तो ये चीज़ें हमारी ही चीज़ों को, हमारी जर्नी को, हमारे पेन को बढ़ा देती हैं। तो एक्सेप्टेंस में आना, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। लास्टली जो चीज़ हमें हेल्प कर सकती है सेपरेशन के दौरान, वो है अपने साथ अकेले में समय बिताना। जब हम सेपरेशन के पेन से गुज़रते हैं तो कई बार हम जाने अनजाने ये गलती कर बैठते हैं, अपने पेन को सप्रेस करने की, छुपाने के लिए, दबाने के लिए हम आउटर रियलिटी में ज़्यादा इंटरेक्ट करने लग जाते हैं, अपने आप को किसी तरह से काम में इंडल्ज रखे रहना या फिर अपने आप को बिज़ी रखना। लेकिन जब आप यही समय को यूटिलाइज़ करते हैं खुद के साथ, अकेले रहना, मतलब अपने आप के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। ये अकेलापन आपको हेल्प करता है अपने पेन को पूरी तरह से टू द फुलेस्ट एक्सपीरियंस करने में। अपने ही पेन को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने से आप उसे अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं पर्जिंग के द्वारा, और पर्ज करने से आप अपनी काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने एनर्जेटिक सिस्टम से बाहर फ्लश आउट कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ें आप फॉलो करके अपनी जर्नी को थोड़ा आसान बना सकते हैं, थोड़ा ईजीली अपनी जर्नी को नेविगेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।